अपडेट और डेप्सबा ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है। यूपी ट्रिपल सी जेई का जो कोर्ट केस चल रहा था, आज हियरिंग चिल्ला रहे थे, कुछ हो नहीं पाया है, सुनवाई नहीं हो पाई है। अब इसकी हमको डेट मिली है नेक्स्ट 1 सितंबर 2025। तो भाई ऐसे ही डेट मिलती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा, थमेगा नहीं जब तक आपका वकील सीरियसली होके सामने वाले को धमकाएगा नहीं, सामने वाले को घसीट के कोर्ट में लेके आएगा नहीं, तब तक ये कोर्ट केस ऐसे ही चलता रहेगा भाई। ये लोग ऐसे भागते रहेंगे, दिक्कत हो जाएगी। इस वैकेंसी में जो बच्चे हैं तैयारी करने वाले, कितनी एज के हैं पता है आपको? इसमें बच्चे मैक्सिमम 26, 27, 28, 29, 30, 31, लास्ट 32 साल तक इसी एज के बच्चे हैं। और ये वो बच्चे की शादी वादी नहीं हुई है, ठीक है। और ये बेचारे ना तो शादी कर पा रहे हैं, ना नौकरी लगा पा रहे हैं, ना गर्लफ्रेंड बना पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बेचारे फंसे हैं कोर्ट केस के चक्कर में। और फंसाया कौन है? कुछ बकलोल लोग जिनको कुछ लेना देना नहीं है इस वैकेंसी से, फर्जी के कोर्ट केस कर दिए साले। जान रहे हैं कि उनका कुछ नहीं होने वाला, कोई भविष्य नहीं है, फर्जी का समय ख़राब कर रहे हैं अपना भी और सामने वाले का भी। ये बीटेक वाले बाहर होंगे कन्फर्म है, लेकिन ये बस बकचोदी फैलाए हुए हैं फर्जी की। तो भाई ये क्या है ना, कब तक भागेंगे? इनका भागना एक दिन थमेगा ही। जिस दिन थमेगा उस दिन अच्छे से पे ले जाएंगे, ले जाएंगे, ठीक है। तो बस सही समय का इंतज़ार करो, और इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं आप, ठीक है। बुरा वक्त चल रहा है, सबके लिए है, बहुत टेंशन आपको होगी कैरियर को लेके, फ्यूचर। अपने घर वालों का प्रेशर भी बहुत होगा भाई, कैसे कैसे झेल रहे हैं आप, हम समझ सकते हैं। हमारे साथ भी सेम कंडीशन है, सबके साथ है। तो ऐसे में उतावलापन या किसी को गाली गलौज करना, किसी के बारे में उल्टा बोलना, ये सब सही नहीं है। अपने धैर्य का थोड़ा सा परिचय दो, शांति बनाए रखो। किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ किसी के। अब जो कोर्ट केस रन कर रहे हैं, जो इन्होंने हाथ में लिया है, वो अपने स्तर से जितना हो पा रहा है वो कर रहे हैं। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखो वैकेंसी आई है तो पेपर तो होगा, कंफर्म है। बस हम ये चाहते हैं कि कोई बुढ़ा ना हो भाई, उससे पहले ये वैकेंसी हो जाए बस। तो यही है कि मेरा यही कहना है डेप्सबा वालों से, भाई इस केस को जल्दी से निपटवाने के लिए ख़त्म कराओ, और वकील से बात करते रहो कि भाई कैसे यही करके हमारी हियरिंग कराओ, और प्रायोरिटी में केस को लेके आओ, वरना ऐसे ही ये सिलसिला थमेगा नहीं, चलता रहेगा। काफ़ी समय ऑलरेडी हो चुका है, अभी सब वैकेंसी सारे पेपर हो चुके हैं, 2-4 पेपर बचे हैं बस। कहीं ऐसा ना हो पैट के बाद और नई अध्याचन आ जाएं और फिर ये वैकेंसी बहुत लंबी खिंच जाए। अगर ये कोर्ट केस 1 सितंबर को ख़त्म हो गया तो समझ लेना आप पेपर दिसंबर तक हो जाएगा। अगर 1 सितंबर मतलब सितंबर मंथ में अगर ये कोर्ट केस ख़त्म नहीं हुआ ना, तो ये जान लेना कि आपका एग्ज़ाम अगले साल ही होगा, और अगले साल कब होगा इसकी भी कोई संभावना पता नहीं है, ठीक है। 2024 मिड के बाद ही होगा फिर, क्योंकि ये केस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक हियरिंग करा दो, एक हियरिंग कम से कम करा दो, ताकि ये तो प्रूफ हो जाए कि भाई हाँ हमने जो पैसा दिया वो सही जगह लगा है। एक हियरिंग लगा दो, क्योंकि बहुत बच्चों के सवाल उठ रहे हैं, बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लिए हैं, ये लिए हैं, वो लिए हैं, और कुछ करा ही नहीं है, एक भी हियरिंग लगी नहीं है। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि कम से कम आप अपने आप को एक बार प्रूफ तो कर दो। आपने पैसा लिया, ठीक है, बिना पैसे के ये केस लड़ा भी नहीं जाएगा, इस कन्फर्म है। तो जब पैसा लिए हैं, आपने दिया भी है वकील को, तो कम से कम एक हियरिंग लगवा दो, ठीक है। उसी हियरिंग में आधा खेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस केस में कुछ है नहीं, आप जान रहे हो। केस डिप्लोमा वालों के पक्ष में है और वही जीतेंगे, ये कन्फर्म है। बस समय से ख़त्म हो जाए, सब यही चाहते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, कह नहीं पा रहे हैं बेचारे, क्या करें। सही बता रहा हूँ मैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं बेचारे। तो सब परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, और हमसे तो परेशान तो वो लोग हैं जो इस केस को रन कर रहे हैं, जिनके हाथ में ये केस है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेशर में नहीं है, बहुत प्रेशर में रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। हम लोग तो घर पे बैठे वीडियो बना दिया या आपस में बात कर ली, बतिया ली, लेकिन वो लोग फील्ड में जाके काम करते हैं, वो दिक्कत होती है भाई। तो उनके इस काम के लिए सराहनीय है, बट थोड़ा सा वो अच्छे से सीरियस होकर इसको आगे ले जाएँ, और हम यही चाहते हैं कि पेपर समय से हो जाए, ठीक है। 2016 2018 दोनों जेईई की वैकेंसी, बहुत लोग उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं भाई। वो उनके लिए बस यही एक अंतिम वैकेंसी है, आस है, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके बारे में। तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई संबंधित या ड्राफ्टमेंट संबंधित जो भी कंटेंट पढ़ाई का हो या कोई अपडेट हो, मैसेज हो, आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। इसको कर लेना सब्सक्राइब। धन्यवाद।